लाल सलाम साथी, ऐसे सरकार 2026 तक जो नक्सली मुक्त भारत बनाने का सपना था, वो लगता है कि कुछ ही दिनों में पूरे देश नक्सली मुक्त हो जाएगा। जिस तरफ पुलिस की अभियान चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उस तरफ अभी हाल में जवानों के द्वारा पूर्णिमा हिरमा को पकड़ने की खबर है, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा खूंखार नक्सली माना जाता है, सबसे बड़ा माओवादी माना जाता है। वहीं कुंजम हिरमा के पास से बहुत सारा चीज बरामद हुआ है, जैसे AK-47, 2 गन पाउडर, 10 बैटरी, टॉर्च, यानी तमाम चीजों को लेकर साथ में कुंजम हिरमा तो था उसको पुलिस ने पकड़ी हुई है। और पुलिस सबसे पहले मुख्यालय को सूचना दी। तो सवाल है, आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। आज सबसे खूंखार और सबसे बड़ा माओवादी कुंजम हिरमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुठभेड़ में और नक्सली भागने में सफल हुए। लेकिन वहीं एक नक्सली जो झाड़ियों में छिपने का प्रयास कर रहा था, जिसको प्रशासन ने धर दबोचा और उसकी पुष्टि, उसकी पहचान कुंजम हिरमा के रूप में किया गया है, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाला था और उसका गांव जनगुड़ा है और वो नक्सलियों का एरिया कमेटी का सदस्य था और उसका सबसे बड़ा चीज ये है कि वो बम बनाता था और वो प्रशासन को बहुत बड़ा क्षति पहुंचाने वाला कुंजम हिरमा था। और हिरमा ये जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और पुलिस ने इसको धर दबोचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचने वाली है कि आखिर सरकार नक्सलियों को पीछे क्यों पड़ी हुई है, नक्सली मुक्त भारत बनाना चाहती है और नक्सली लोग बनते क्यों है, माओवादी बनते क्यों है, नक्सलियों की मांग क्या है। ऐसे आप पूरे वीडियो जो नक्सलियों पर जितने यूट्यूबर चाहे सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो बना है वो नक्सलियों के अगेंस्ट में बना है, लेकिन नक्सली वास्तव में चाहते क्या है। आखिर नक्सली जो शांति और लोकतंत्र का जो चुनाव की प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो मूल प्रक्रिया है उसको छोड़कर वो सशस्त्र क्रांति की ओर क्यों बढ़ते हैं, उनकी मांग क्या है। यानी उनको संसदीय प्रणाली पर विश्वास नहीं है। आपको मैं बता दूं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से, ये नक्सली आखिर बनते क्या है और नक्सलियों को जितने भी आप वीडियो देखिएगा उसमें जितने भी अधिक नक्सली जो है वो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, वो पहाड़ी लोग हैं, वो जंगली ही लोग हैं, क्योंकि उनका अगल बगल जो गांव है वो जंगल के समीप है और पहाड़ों के समीप है। ऐसे आदिवासी जो जनजाति हैं उनको मुख्य रूप से जंगल, जल, जमीन और पहाड़ पे वो लोग अपना जन्म अधिकार समझते हैं। उनका मूल अधिकार आदिवासी का जंगल है, जल है और जमीन है। वो लोग जंगल, जल, जमीन बचाने के लिए हद तक जा सकते हैं। ये आदिवासी जो जनजाति के लोग हैं, आप कितने आदिवासियों को आप इतिहास उठाकर देखिएगा तो अंग्रेजों के खिलाफ भी उसी पहाड़ के सहारे लेकर, जंगल के सहारे लेकर अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी और उनका मुख्य उद्देश्य था अपने पहाड़ को बचाना, अपने जंगल को बचाना, अपने जमीन को बचाना। क्या भाजपा सरकार, क्या आज की जो सरकार है वो देश को नक्सली मुक्त बनाकर क्या जंगल, जल, जमीन को सरकार आदिवासियों से छीनना चाहती है या उसको देना चाहती है। सरकार को सबसे पहले नक्सलियों को से साथ में बैठकर बातचीत करना चाहिए और जो नक्सली जिस कारण से लोग बनते हैं उस कारण पे विचार करना चाहिए। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से नक्सली जो ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें कई सौ नक्सली ढेर हो गए हैं, कई से नक्सली पकड़े गए हैं और कई नक्सली भागने में भी सफल हुए हैं। जो आज हिरमा नक्सलियों का एरिया कमेटी का जो सदस्य है वो पकड़ा गया है और उसकी पुष्टि कुंजम हिरमा के रूप में किया गया है और वो उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में वो रहता था और पुलिस के मुठभेड़ में नक्सली हिरमा, जो नक्सलियों का कुख्यात हिरमा था, वो पुलिस
उसको पकड़ी हुई है। तो जो 2026 तक सरकार की जो टारगेट था नक्सली मुक्त देश बनाना, वो लगता है कि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, जो जिस तरह से जवान नक्सलियों को शिकंजा कस रहे हैं, जिस तरह नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, जिस तरह नक्सलियों को पकड़ रहे हैं, ये नक्सल ऑपरेशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। 2025 में ही देश नक्सली मुक्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नक्सली मुक्त देश हो जाएगा। और जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, जो आदिवासी नक्सली हैं, आप जितने भी नक्सलियों का बायोग्राफी देखिएगा, जितने भी उनका कुंडली खंगारिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो समाज से प्रताड़ित है, वो सरकार से प्रताड़ित है। और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है जंगल जल जमीन बचाने की, तो क्या सरकार जंगल जल जमीन को सुरक्षित करेगी? अभी आपको तेलंगाना में ही जो रातों रात जंगल को जिस तरह से सफाया किया गया, जिस तरह हजारों जानवर को घर से बेघर कर दिया गया, जिस तरह पहाड़ों की सरकार ठेकेदारी कर रही है, क्या नक्सली मुक्त भारत बनाकर, नक्सली मुक्त देश बनाकर क्या पहाड़ को सरकार तोड़ना चाहती है? क्या जल को सरकार छीनना चाहती है? क्या जंगल को सरकार सफाया करके उस पर नई नई कंपनियां बनाना चाहती है? जिस तरह तेलंगाना में सरकार द्वारा बुलडोजर रातों रात चलाकर जेसीबी द्वारा वो जंगल को साफ किया गया, वो जानवरों को जंगल से बेघर कर दिया गया, ये बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था जो आपके सामने है। तो इस नक्सली मुक्त देश बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो मैं अपने दर्शकों को लाल सलाम पेश करता हूँ। और ये चीज विवेचना की समय है कि सरकार अभी देश में जो पाकिस्तान के खिलाफ, जो आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चल रहा था, जो पूरा देश पाकिस्तान के अगेंस्ट में था, पूरे देश मोदी के साथ था, अमित शाह के साथ था, लेकिन 4 दिन में ही जिस तरह मोदी ने पाकिस्तान से संधि कर लेते हैं, पूरा देश का गुस्सा था। लेकिन नक्सलियों से संधि नहीं हो रही है। जो अपने देश में, जो देश के अंदर जो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन अभियान चल रहा है, उस पर संधि नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान के से जो युद्ध चला, पाकिस्तान जो आतंकवादी हमला किए, जो 28 पर्यटक मारे गए, उस पर सरकार की 4 दिन के अंदर ही संधि हो जाती है। लेकिन नक्सलियों से क्यों नहीं संधि हो रही है? सरकार क्या मुद्दा को भटकाना चाहती है कि पूरा देश को नक्सली के मुठभेड़ को दिखाना चाहती है? क्या सरकार इसी पे अपना राजनीति करना चाहती है कि सरकार इस नक्सलियों से हटकर देश में बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, गरीबी, किसानों पे जो कर्ज है उस पर ध्यान देगी? इन तमाम तरह की सवाल है कि सरकार क्या करना चाहती है, नक्सलवाद क्या है। पहले नक्सलवाद को आप समझिए, उस नक्सलियों की मांग क्या है, सरकार से वो नक्सली क्या चाहते हैं और किस तरह के निर्माण करना चाहते हैं, कैसी व्यवस्था नक्सली चाहते हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उभर कर आना चाहिए। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, इसको भी दिखाया जाए कि वास्तव में नक्सलवाद है क्या, वास्तव में ये नक्सली चाहते क्या है, वास्तव में इस नक्सलियों की मांग क्या है। ये तमाम तरह की जो बात है इसको समझना चाहिए और इसको जन जन तक फैलाना चाहिए। अभी तक नक्सलियों का मुख्य एरिया कमेटी के सदस्य कुंजम हिरमा को पुलिस ने धर दबोचा है, जिससे नक्सलियों को काफी झटका पहुंचा है। क्योंकि जो नक्सली कुंजमा हिरमा था वह बम बनाने में माहिर था, उसके पास से गन पाउडर भी 2 किलो बरामद हुआ है, टर्च भी बरामद हुआ है, एक चाकू भी बरामद हुआ है, AK-47 भी बरामद हुआ है। इस तरह से कुंजमा हिरमा जो नक्सली था उसके पास से तमाम तरह के चीजें बरामद किया गया है। ऐसे जो जवानों की, जो नक्सलियों के अगेंस्ट में जो नक्सली खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, ये बहुत सराहनीय है और ऐसा होना भी चाहिए। नक्सल मुक्त देश होता है तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन नक्सल मुक्त देश होने के साथ साथ नक्सलियों की जो मांग है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय।